दुनिया भर में लोग मरे हुए लोगों को देखने, उनसे बात करने के दावे करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद खास प्रक्रिया के जरिए आत्माओं को बुलाया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने डेटिंग ऐप पर भूत से बात की हो? दरअसल यूके के एक शख्स ने ऐसा ही अनोखा दावा किया है। उसने बताया कि उसने डेटिंग ऐप टिंडर पर अपने 2 साल पहले मर चुकी पत्नी से बात की है। उसने घोस्ट हैंड्स पॉडकास्ट पर यह स्टोरी शेयर की तो टिकटॉक पर वायरल हो गई। उनका कहना है कि महीने तक इस बात से परेशान रहने के बाद मैंने लोगों के सामने इसका खुलासा करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेरिक नाम का ये शख्स ब्रिटेन के लंदन में रहता है। पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया, मेरी पत्नी एलिसन का निधन हुए 2 साल हो गए हैं। वो सर्वाइकल कैंसर की शिकार थी। लेकिन एक दिन टिंडर पर उसकी प्रोफाइल देखकर मैं हैरान रह गया। एक तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुरंत प्रोफाइल पर नजर डाली, लेकिन प्रोफाइल में कोई खास जानकारी नहीं थी। मेरी पत्नी की 3 ऐसी फोटोज थी जो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। मैं पूरी तरह से चौंक गया था। डेरिक ने आगे कहा, बिना सोचे समझे मैंने राइट स्वाइप कर दिया। मैंने करीब 2 मिनट तक अपनी सांसें रोके रखी। मैं अगले 2 दिनों तक सो भी नहीं सका। मुझे पहले कभी टिंडर पर कोई मैच नहीं मिला था। डेरिक ने बताया, शुरू में संदेह हुआ कि ये एक मजाक हो सकता है। शायद किसी ने मेरी पत्नी का फर्जी अकाउंट बनाया है। हालांकि उनका संदेह तब दूर हो गया जब उन्हें सुबह 3:33 पर टिंडर पर एक मैसेज मिला। मैसेज था, हे। डेरिक ने जवाब देते हुए कहा कि ये सब क्या है और उसकी पत्नी की तस्वीरें कहां से आईं। इस पर अगले 24 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आखिर में एक मैसेज आया, क्या आप घर पर हैं? मैं बाहर खड़ी हूं, मुझे अंदर आने दो। इससे डेरिक घबरा गया। डेरिक ने बताया कि बाद में मैंने घर का मेन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और डर के मारे मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया। फिर एक और मैसेज आया, तुम टिंडर पर बहुत जल्दी आ गए डेरी। इस पर मैं हैरान रह गया, क्योंकि केवल मेरी ही पत्नी मुझे डेरी के नाम से बुलाती थी। किसी और को इसका पता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे बेडरूम में किसी के आने का एहसास हुआ। मैं इतना डर गया था कि आखिरकार मैंने मैसेज किया, एलिसन, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी याद आती है। 2 साल हो गए हैं और मुझे अब आगे बढ़ना है। डेरिक ने कहा, इसके बाद मैं बेडरूम से निकलकर दरवाजे के बाहर देखने गया तो कोई नहीं था। और वापस जब मैं कमरे में आया तो एलिसन की प्रोफाइल भी नहीं थी। मुझे आज तक नहीं पता कि ये सब मेरे साथ कैसे और क्यों हुआ। नेशन स्पीक्स, ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया भर में लोग मरे हुए लोगों को देखने, उनसे बात करने के दावे करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद खास प्रक्रिया के जरिए आत्माओं को बुलाया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने डेटिंग ऐप पर भूत से बात की हो? दरअसल यूके के एक शख्स ने ऐसा ही अनोखा दावा किया है। उसने बताया कि उसने डेटिंग ऐप टिंडर पर अपने 2 साल पहले मर चुकी पत्नी से बात की है। उसने घोस्ट हैंड्स पॉडकास्ट पर यह स्टोरी शेयर की तो टिकटॉक पर वायरल हो गई। उनका कहना है कि महीने तक इस बात से परेशान रहने के बाद मैंने लोगों के सामने इसका खुलासा करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेरिक नाम का ये शख्स ब्रिटेन के लंदन में रहता है। पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया, मेरी पत्नी एलिसन का निधन हुए 2 साल हो गए हैं। वो सर्वाइकल कैंसर की शिकार थी। लेकिन एक दिन टिंडर पर उसकी प्रोफाइल देखकर मैं हैरान रह गया। एक तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुरंत प्रोफाइल पर नजर डाली, लेकिन प्रोफाइल में कोई खास जानकारी नहीं थी। मेरी पत्नी की 3 ऐसी फोटोज थी जो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। मैं पूरी तरह से चौंक गया था। डेरिक ने आगे कहा, बिना सोचे समझे मैंने राइट स्वाइप कर दिया। मैंने करीब 2 मिनट तक अपनी सांसें रोके रखी। मैं अगले 2 दिनों तक सो भी नहीं सका। मुझे पहले कभी टिंडर पर कोई मैच नहीं मिला था। डेरिक ने बताया, शुरू में संदेह हुआ कि ये एक मजाक हो सकता है। शायद किसी ने मेरी पत्नी का फर्जी अकाउंट बनाया है। हालांकि उनका संदेह तब दूर हो गया जब उन्हें सुबह 3:33 पर टिंडर पर एक मैसेज मिला। मैसेज था, हे। डेरिक ने जवाब देते हुए कहा कि ये सब क्या है और उसकी पत्नी की तस्वीरें कहां से आईं। इस पर अगले 24 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आखिर में एक मैसेज आया, क्या आप घर पर हैं? मैं बाहर खड़ी हूं, मुझे अंदर आने दो। इससे डेरिक घबरा गया। डेरिक ने बताया कि बाद में मैंने घर का मेन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और डर के मारे मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया। फिर एक और मैसेज आया, तुम टिंडर पर बहुत जल्दी आ गए डेरी। इस पर मैं हैरान रह गया,
क्योंकि केवल मेरी ही पत्नी मुझे डेरी के नाम से बुलाती थी, किसी और को इसका पता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे बेडरूम में किसी के आने का एहसास हुआ। मैं इतना डर गया था कि आखिरकार मैंने मैसेज किया, एलिसन, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी याद आती है। 2 साल हो गए हैं और मुझे अब आगे बढ़ना है। डेरेक ने कहा। इसके बाद मैं बेडरूम से निकलकर दरवाजे के बाहर देखने गया तो कोई नहीं था, और वापस जब मैं कमरे में आया तो एलिसन की प्रोफाइल भी नहीं थी। मुझे आज तक नहीं पता कि ये सब मेरे साथ कैसे और क्यों हुआ। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।